नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं पाठ संख्या 14, वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे अंश सांप सीढ़ी खेलता है, मैं टीवी देख रही हूँ। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूह से वक्ता क्या कहना चाहता है यह स्पष्ट हो रहा है, अतः ये दोनों वाक्य हैं। जिन शब्दों के समूह से वाक्य स्पष्ट ना हो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो किसकी बात हो रही है? घोड़े की, तो घोड़ा यहाँ उद्देश्य है। आज मेरे चाचा जी आ रहे हैं, बात चाचा जी की हो रही है, तो मेरे चाचा जी क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है विधेय है। आज मेरे चाचा जी आ रहे हैं, तो आ रहे यहाँ पर विधेय है। अब हम देखेंगे उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जैसे खरगोश दौड़ रहा है, ये उद्देश्य है, और पानी बह रहा है, ये भी उद्देश्य है। अब अगर हम ये बोलें कि सफेद खरगोश दौड़ रहा है, तो ये है उद्देश्य का विस्तार, और ठंडा पानी बह रहा है, तो ये भी है उद्देश्य का विस्तार। अब हम देखेंगे विधेय का विस्तार। क्रिया के कर्म या विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, विधेय का विस्तार। चिड़िया उड़ रही हैं, विधेय का विस्तार। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे पहले है विधानवाचक। जिस वाक्य द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। फिर निषेधवाचक, जिस वाक्य में क्रिया न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गर्मी नहीं हो रही है, आकाश में पक्षी नहीं उड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो और यह किसकी किताब है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर आज्ञावाचक, जिन वाक्यों द्वारा आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहां मत बैठो और धूप में मत चलो। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल स्कूल की छुट्टी हो, आंधी आ सकती है। इच्छावाचक, जिस वाक्य द्वारा वक्ता की इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो और जन्मदिन की शुभकामनाएं। विस्मयादिवाचक, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों का पता चले उन्हें विस्मयादिवाचक कहते हैं। जैसे अरे तुम्हें कैसे पता चला, ओह कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ। संकेतवाचक, जिन वाक्यों का होना किसी शर्त या स्थिति पर आधारित हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं भी चला जाऊंगा। अब देखेंगे रचना के आधार पर। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया तथा एक से अधिक उद्देश्य होते हैं परंतु एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कपिल और संदीप सगे भाई हैं, मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल फौजी बनना चाहता है पर नेहा अध्यापिका। सरल की बस छूट गई इसलिए वह देर से हैदराबाद पहुंचा। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह जहाँ भी जाता है वहाँ अनेक मित्र बनाता है और माताजी ने कहा कि आज हम बाजार जाएंगे। अब हम देखेंगे सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों की पहचान। सरल वाक्य में जब दो क्रियाएं हो तो उनमें से एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया अव्यय होती है। संयुक्त वाक्य में ही स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और तथा लेकिन आदि द्वारा जोड़े जाते हैं और मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य उपवाचक आश्रित होते हैं। प्रधान वाक्य की अनुपस्थिति में उपवाक्य अधूरे लगते हैं। चलिए आओ दोहराएं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक तथा संकेतवाचक। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य और वाक्य के अंग होते हैं 2। कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा वाक्य है निषेधवाचक और वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। और ये है आपके लिए क्रियात्मक कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य व विधेय अलग अलग करके लिखिए। लड़की अपना नया स्वेटर बुन रही थी, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लड़की की। तो ये है उद्देश्य और ये बाकी का है आपका विधेय। इसी प्रकार आप बाकी करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद लिखिए और अर्थ या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो आप बच्चों ये क्रियात्मक कार्य स्वयं करें और इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।